नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, आने वाले CHO एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। पार्टोग्राफ के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। रिसेंटली अभी जो RRB का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर थर्ड शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन भी आया है। तो पार्टोग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो RRB का हो, NHM का हो, CHO का हो, ठीक है, एम्स का हो, नोटसेट वगैरह सभी में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्टोग्राफ क्या होती है। इट इज डिस्कवर्ड बाई E.A. फ्रेडमैन इन 1954। सर्वप्रथम हम ये पढ़ेंगे कि पार्टोग्राफ है उसको डिस्कवर्ड किया था किसने। E.A. फ्रेडमैन ने किया था। और कब किया था, 1954 के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया था। डेफिनेशन हम देखते हैं पार्टोग्राफ की। तो डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे कि पार्टोग्राफ क्या है। पार्टोग्राफ इज ए कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है ऑफ की डाटा अबाउट मैटरनल एंड फिटल कंडीशन ड्यूरिंग लेबर against time on a single sheet of paper including statics such as cervical dilation हो गया, contraction हो पैटर्न हो गया, fetal heart rate हो गई, ड्यूरेशन ऑफ लेबर हो गया और वाइटल साइन हो गया, ठीक है। तो साफ शब्दों में पार्टोग्राफ क्या होता है, कागज की शीट है उस पर हम प्रसव जो लेबर होती है उसके दौरान, लेबर के दौरान जो एक डिलीवरी हो रही है, एक लेबर प्रसव हो रहा है, उसके दौरान माँ और बच्चे की स्थिति वो हम उस पर ग्राफ के जरिए उसमें शो करते हैं, ठीक है। उसमें 2 लाइन होती है, एक अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसको एक ग्राफिकल तरीके से ग्राफ के जरिए आपने समझाते हैं उसमें कि जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है वो किस पैटर्न के आ रहे हैं, फिटल की हार्ट रेट उसके अंदर क्या है, सर्वाइकल डायलेशन का क्या सिस्टम है, तो वाइटल साइन उस टाइम में क्या क्या हो रहे हैं। तो वो सब इस चीज़ के अंदर हम क्या करते हैं कि पार्टोग्राफ के अंदर हम डालते हैं। तो इसके पार्टोग्राफ क्या होता है, एक कागज की शीट है जिसके प्रसव के दौरान माँ और भ्रूण की जो स्थिति है उसके बारे में हम संपूर्ण जो डाटा होता है उसको एक ग्राफिकल रिकॉर्ड हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पार्टोग्राफ की स्टेज क्या है। स्टेजेस ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ की स्टेज फ्रेडमैन ने क्या कहा था कि जो पार्टोग्राफ है उसकी लगभग उसने 2 इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया फ्रेडमैन ने। उसने बताया कि एक फर्स्ट स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने क्या बोलते हैं, अर्ली और लेटेंट फेज। फर्स्ट स्टेज को क्या बोला उसने, अर्ली और लेटेंट फेज। इसके अंदर क्या होता है कि इट एक्सटेंड ओवर 8 to 10 हॉर्स एंड अप टू अबाउट 3 सेंटीमीटर सर्विकल डायलेशन। जो पहली स्टेज है अर्ली और लेटेंट फेज है, इसको उसने कब तक बताया कि जब तक जो सर्विक्स का डायलेशन है वो कब 3 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर तक का हो जाए, और 8 से 10 घंटे का टाइम पीरियड इसके अंदर उसने बताया। गिरिवा के फिलहाल तक जो पहली फेज है वो रहती है इसकी, ठीक है। सेकंड फेज है इसकी वो है एक्टिव फेज, ठीक है। तो ये फेज कब तक रहेगी, ये इट इज करेक्टराइज्ड बाय द एक्सलेरेशन फ्रॉम द 3 to 10 सेंटीमीटर, ये लेकर के 3 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के डायलेशन तक रहेगी। एंड ऑफ विच डिक्लेरेशन अकर। इसके अंदर क्या रहेगा कि जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगा, जो 3 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक का जो सर्विक्स का डायलेशन है वो उस एक्टिव फेज के अंदर हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब पार्टोग्राफ क्या है, पार्टोग्राफ के जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ होता है डाटा। पेशेंट का जो डाटा है वो टाइम है, डाटा है, सब कुछ वो चीज़ हम टोटली मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट पार्टोग्राफ के अंदर किन की चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो फर्स्ट होता है टाइम। इट इज़ रिकॉर्डेड एट एन इंटरवल ऑफ एन हॉर, ठीक है। समय सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है समय, ठीक है। इसे 1 घंटे के अंतराल पर रिकॉर्ड किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टाइम, ठीक है। इसके अंदर 0 टाइम फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर इज टाइम ऑफ एडमिशन इन द लेबर वार्ड, ठीक है। 0 टाइम किसको कहेंगे, 0 टाइम कहते हैं अपने आप जो लेबर हो रही है, नॉर्मल जो लेबर हो रही है 0 टाइम बोलेंगे उसको। उसका जो 0 टाइम कब से काउंट करेंगे, एडमिशन के टाइम से काउंट करेंगे। एडमिशन लेबर वार्ड के अंदर जब उसका एडमिशन हो गया तो उसको हम 0, ठीक है, 0 टाइम से काउंट करेंगे, ठीक है। और इंड्यूस्ड लेबर है, एक ऐसी लेबर है जिसको हम इंड्यूस करवा रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन उसको मतलब मेडिसिन के थ्रू उसको जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। और
तो वो एक इंड्यूस लेबर होगी। उसके उसका जो हम करेंगे तो वो जब से हमने इंड्यूस करवाना स्टार्ट कराया है, ठीक है। फॉर इंड्यूस लेबर के अंदर क्या होता है, टाइम ऑफ इंडक्शन, जब से हमने उसको इंड्यूस कराना स्टार्ट कराया है, उसको मेडिसिन देनी स्टार्ट की है ताकि उसको कॉन्ट्रेक्शन आए, ताकि उसको डिलीवरी होना वो स्टार्ट हो जाए, उसका डायलिशन है, सर्विक्स का डायलिशन वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो वो होता है इंड्यूस लेबर के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट तो ये टाइम हो गया, ठीक है। सेकंड होता है फिटल की हार्ट रेट, ठीक है। सेकंड जो होगा वो हो गया कंपोनेंट फिटल की हार्ट रेट, ठीक है। फिटल की हार्ट रेट क्या होती है, इट इज रिकॉर्डेड एट एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। जो फिटल की हार्ट रेट है उसको हर 30 मिनट के अंतराल पर, हर हाफ आवर मतलब 30 मिनट के अंतराल पे हो गया, मतलब हाफ आवर पे इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसमें दर्ज करेंगे, ठीक है। एक रिकॉर्ड पे एक ग्राफिकल चार्ट बन रहा है, चार्ट पे हम नोट करेंगे, ठीक है। थर्ड होता है स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड कलर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, उसका जो कलर है, ठीक है, और जो मेम्ब्रेन्स रप्चर हो रही हैं उनकी जो स्टेज है, ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर होगी, ठीक है। अगर नॉर्मल लिक्विड आ रहा है, क्लियर लिक्विड आ रहा है, बिल्कुल वाइट साफ आ रहा है, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे सी से, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन अगर मेकोनियम है उसके अंदर, अगर मेकोनियम है, बच्चे ने जो 40 पास कर दी है और मेकोनियम उसके अंदर आ रहा है लिक्विड के अंदर, तो उसको हम एम से शो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, दो इसके अंदर शाइन हो गए। अगर लिक्विड है वो जो नॉर्मल आ रहा है, क्लियर है, तो उसको हम सी से करेंगे। अगर वो लिक्विड है वो क्या, अगर मेकोनियम उसके अंदर सस्टेन हमें दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, एम से शो करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की। थर्ड हम अगले नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सर्वाइकल डायलेशन है एंड डिसेंट ऑफ हेड। ग्रीवा जो फैलाव है वो आदमी के सिर का नीचे की ओर आना, हेड नीचे की ओर डिसेंट होना, तो सर्विक्स डायलेशन होगा। अगर सिर जैसे जैसे हेड नीचे आएगा वैसे वैसे सर्विक्स का डायलेशन होगा, ये इसका अंदर होगा। नेक्स्ट है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, स्क्वायर इन वर्टिकल कॉलम आर शेडेड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। जो गर्भाशय का जो संकुचन है वो क्या होगा कि स्क्वायर एंड वर्टिकल कॉलम, ठीक है, आर शेडेड अकॉर्डिंग टू। तो इसको क्या करेंगे, स्तंभ को वर्गों की अवधि, ठीक है, और तीव्रता के अनुसार, ठीक है, जो स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी अवधि और तीव्रता के अनुसार, ठीक है, तो ये चीज हम क्या करेंगे, उसके अंदर शो करेगा, ठीक है, तीव्रता और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो तीव्रता है उसके आधार पर ये शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ड्रग एंड फ्लूड। जो उसके अंदर हम ड्रग्स दे रहे हैं और जो फ्लूड दे रहे हैं वो चीज़ भी हमें काउंट डाउन करनी है, नोट डाउन करनी है कि इसको इतने एमएल फ्लूड है वो उसमें दे दिया है। जो ड्रग्स दे रहे हैं और ड्रग का डोज क्या है वो चीज़ होगी, ठीक है। पार्टोग्राफ के अंदर एक चीज़ होती है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो ब्लड प्रेशर हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो क्या होगा, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये एक वर्टिकल लाइन के अंदर करेंगे एट एन इंटरवल ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। इसको अंतराल पर खड़ी रेखाओं में दर्ज किया जाएगा, ठीक है, खड़ी रेखाओं में दर्ज किया जाएगा और 2 घंटे के अंतराल पर, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम अंतराल पर 2 घंटे के अंतराल पर कब के इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होगा, इट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन वर्टिकल लाइंस एट इन इंटरवल एंड 30 मिनट्स। जो पल्स रेट है वो हम नोट करेंगे इसको 30 मिनट के अंतराल पर, ठीक है, और इसको हम इस टाइप की रेखा के अंदर शो करेंगे, ठीक है, उसके अंदर दर्ज करेंगे। एक मेडिसिन होती है ऑक्सीटोसिन। जब भी कोई इंड्यूस्ड लेबर होती है, जब भी लेबर को, प्रसव को इंड्यूस्ड करवाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाने के लिए, सर्विक्स डायलेशन के लिए, तो उसमें एक ड्रग का यूज किया जाता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज नोटेड डाउन इन अपर बॉक्स। सबसे पहले बात ये भी, जब ऑक्सीटोसिन देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम नोट करेंगे अपर बॉक्स के अंदर, ठीक है। वाइल डज डोज, और जो डोज दे रहे हैं ऑक्सीटोसिन की, जैसे डोज दे रहे हैं वो डोज करेंगे हम लोअर बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर जो ऊपर वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हम डाउन करेंगे, क्या चीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और जो निचला बॉक्स है उसके अंदर जो ड्रग की डोज है, ड्रग की डोज है वो उसके अंदर, तो वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और हम उसके अंदर यूरिन एनालिसिस करेंगे, जो यूरिन का कलर वगैरह आ रहा है तो यूरिन का उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हर 13 मिनट के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर देखेंगे, जो टेम्परेचर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्टोग्राफ का यूज है वो किस चीज़ में करते हैं, क्यों जरूरी है, और इसका हमें बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस इन लेबर सो दैट एनी डिले और डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल में बी डिटेक्टेड क्विकली एंड ट्रीटेड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पार्टोग्राफ है इसका यूज क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो इसका रीज़न है कि पार्टोग्राफ से हम ये चीज़ का पता लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है
या जो डिलीवरी हम इंड्यूस करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, जो भी पेन आ रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है माँ और बच्चे के अंदर, दोनों के अंदर, वो डिलीवरी के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटी वही है या उसके अंदर कोई अलग से एक्टिविटी हो रही है, जिसके अंदर हम क्या, अगर उसके अंदर कोई डिलीवरी के अंदर डिले आ रहा है या कोई डेविएशन है, कोई अलग प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी पहचान करना। ठीक है, जल्दी से जल्दी अलर्ट लाइन पे हम अलर्ट हो जाएंगे और एक्शन लाइन पे हम एक्शन लेंगे। ठीक है, अलर्ट लाइन पे जैसे दिक्कत आई तो अलर्ट लाइन पे अलर्ट आ गया, अलर्ट आने के बाद में हम क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम आई है उसको हम ट्रीट कर सके और उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके उसका हल किया जा सके। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज है, तो वो क्या क्या होते हैं पार्टोग्राफ के। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सिंगल शीट ऑफ पेपर एट ए ग्लांस। सबसे पहले बात क्या होगी कि जो है अब पार्टोग्राफ हम बना रहे हैं वो एक सिंगल पेपर होगा हमारा, जिस सिंगल पेपर है इस पर हम क्या करेंगे, टोटली हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्शन लाइन है, अलर्ट लाइन चल रही है, तो उस पर पल्स रेट वगैरह, SpO2 वगैरह, BP वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, ये नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल, तो ये ऐसे ऐसे जो इसकी है वो हम ग्राफ बनाते जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल चल, तो एक सिंगल शीट पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए कोई 4-5 ऐसे ऐसे जरूरत नहीं होती भी 4-5 उसको पेजों की जरूरत पड़ेगी या 4-5 शीट की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो ये सिर्फ क्या करेगा, इसको सिर्फ सिंगल शीट पे यूज किया जाएगा, तो ये एक इजी मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, इट हेल्प इन अर्ली प्रिडिक्शंस ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ये वही बात आ गई भी, अगर प्रोसेस जो प्रसव है, जो डिलीवरी है, जो लेबर है, वो नॉर्मल हो रही है, वो सामान्य हो रही है। ठीक है, वो बिल्कुल सामान्य हो रही है और उसके अंदर कोई डेविएशन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो उस पर जल्दी से जल्दी उसकी पहचान करना। ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचान करेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। ठीक है, उस पर एक्शन लेंगे और जो प्रॉब्लम आई है उसको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम आई है उसको हम जल्दी से जल्दी ट्रीट करेंगे। तो इसका ये बेनिफिट है ये कि ये अर्ली डिटेक्शन करता है, अर्ली प्रिडिक्शन करता है कि अब इस लेबर जो नॉर्मल चल रही है उसके अंदर ये दिक्कत आ गई है, ये प्रॉब्लम आ गई है, उसको हम जल्दी से जल्दी उसका जो ट्रीट है, जो हल है, वो कर सके। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, इट हेल्प टू इम्प्रूवमेंट इन मेंटनल मोर्बिडिटी, पेरीनेटल मोर्बिलिटी एंड मोर्टिलिटी। तो ये क्या करता है, इसका बेनिफिट यही भी है कि ये जो मातृ जो रुग्णता है, माँ के जो बीमार होने की दर है या माता पिता दोनों की है या उनकी मृत्यु दर है, तो उन सभी में सुधार लाने के अंदर इसका एक विशेष रोल होता है। इससे हम जो माँ के अंदर जो रोग है, जो बच्चे के अंदर दिक्कत आ रही है या मेंटल दोनों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें क्या होता है, जो मृत्यु दर है, जो बीमारी की जो दर है, उन सभी को सुधार करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज होगा, इट प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मलिटी इन लेबर। ये चीज इसका इसका मेन जो रोल है वो यही है। ठीक है, इसका जो मेन रोल है वो यही है, इट प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मलिटी इन लेबर। जो लेबर हो रही है, जो प्रसव हो रहा है, वो अगर नॉर्मल हो रहा है तो, और उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई तो उसके लिए क्लियर पिक्चर दर्शा देता है, क्लियर लाइन शो कर देता है हमें कि कहाँ हमें एक्शन लेना है, कहाँ हमें दिक्कत आ गई है और क्या हमें दिक्कत आ गई। ठीक है, तो ये चीज इसका बेनिफिट है, एक एडवांटेज है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, नो नीड टू रिकॉर्ड द लेबर प्रोग्रेस रिपीटेडली। तो इसको बार बार हम रिकॉर्ड करना, ये इसकी भी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर ये जरूरत नहीं है कि इसको बार बार हम अलग अलग पेज पे रिकॉर्ड करते जाएं, हर बार अलग अलग पेज पे रिकॉर्ड करते जाएं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि इसको बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्टोग्राफ जो है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर कुछ दिक्कत भी होती है, कई प्रॉब्लम होती है, वो क्या क्या हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस है, इट रिक्वायर ए स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर हु कैन फिल एंड इंटरप्ट द पार्टोग्राफ। सबसे पहले क्या होता है कि जो पार्टोग्राफ जो बनाएंगे, जो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर पल्स रेट कहाँ पे लिखनी है, BP क्या कहाँ पे लिखना है, ठीक है, और उसकी पल्स रेट को शो कैसे करना है, SpO2 को कैसे शो करना है, टेम्परेचर शो करना है, एक्शन लाइन कैसे चल रही है, राइट। तो ये सब मेंटेन करना हर जैसे नॉर्मल नर्स है वो ये सब नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें क्या था, एक प्रैक्टिस जो खुद एक स्किल्ड जो नर्स होती है, एक स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है हर डिलीवरी के अंदर। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत होती है कि ये अवेलेबल होना थोड़ा सा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि देयर इज नो एविडेंस दैट पार्टोग्राफ इज यूज डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ लेबर। तो सब ये चीज नहीं बताएगा कि ये उसका जो प्रसव है, डिलीवरी का जो परिणाम है,
उसका नहीं बताएगा कि परिणाम लास्ट में इसका ये होगा। ठीक है, ये एक्शन लाइन ये सिर्फ यही बताएगा कि हम जो लाइन नॉर्मल लाइन चल रही है, अलर्ट लाइन चल रही है और एक एक्शन लाइन चल रही है। ठीक है, अलर्ट लाइन चल रही है, एक्शन लाइन कहाँ पे लेना है, ये वो चीज़ बता देगा, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का अभी थोड़ा डिसएडवांटेज है। ऑफ्टन पेपर पार्टोग्राफ एंड द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट आर अनअवेलेबल इन लो रिसोर्सेज सेटिंग। अगर कई बार हम देखते हैं कि जो डिलीवरी होती है नॉर्मल छोटे छोटे गांवों में डिलीवरी होती है, ठीक है, सब सेंटर पे जो डिलीवरी होती है या लोकल जो डिलीवरी होती है छोटे हॉस्पिटलों के अंदर, ठीक है, पीएचसी वगैरह पे भी कई बार, तो इन छोटी जो सेटिंग होती है वहाँ पर ये पार्टोग्राफ की जो टोटल जैसे हेल्थ केयर, हमें एक बढ़िया हेल्थ केयर जो एक्टिविस्ट है उसकी ज़रूरत होती है, एक नॉलेज जिसको पूरा हो, ठीक है, इस चीज़ का पार्टोग्राफ का टोटली नॉलेज हो जो उसको मेंटेन कर सके, तो उस तरह के एक स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन जैसे सब सेंटर वगैरह हो गया, छोटी पीएचसी वगैरह, तो उन पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती। तो जहाँ पर छोटी मतलब सेटिंग है वहाँ पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनकी दिक्कत आती है। ठीक है, द ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन रेट एंड कैपेसिटी टू करेक्टली यूज द पार्टोग्राफ आर वेरी लो। सबसे पहले अभी पार्टोग्राफ का जो सही ढंग का उपयोग करने के लिए जो प्रशिक्षण होना, ट्रेनिंग होना, इन्वेस्टमेंट उसका, ठीक है, और उसकी जो दर है रिपीट मतलब काम अपने यूज़ करने की दर है, और करेक्ट यूज़ करना, ठीक है, ये करेक्टली यूज़ होना, ये चीज़ है ना जो करेक्टली यूज़ होना, तो ये चीज़ें बहुत कम होती है। ठीक है, तो सब आजकल क्या होता है, सब रिकॉर्ड जो होते हैं, रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, सब ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिल कर देना टोटली वगैरह, ये सब कुछ तो हर कोई बंदा कर देता है, लेकिन प्रॉपरली जो है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस टोटली मेंटेन करना, हर चीज़ को एक्यूरेट राइट डाउन करना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये थे पार्टोग्राफ के कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो पार्टोग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया कि पार्टोग्राफ क्या है, पार्टोग्राफ की डेफिनेशन मैंने बताई, इसके दो स्टेज, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, इसके कुछ लाभ हैं, डीमेरिट्स है, तो ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।